नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति से, जो अभी अच्छी नहीं है। चुनाव हारने के बाद से ही कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब एक बार फिर से कांग्रेस के दो दिग्गज हरीश रावत और प्रीतम सिंह आमने सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से ही अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हरीश रावत ने जहां 2016 में कुछ लोगों के पार्टी छोड़कर जाने पर हार की वजह बताया, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इशारों में ही हरदा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। खुद भी आहत हूँ कि कुछ लोग 2016 में हमको छोड़ कर चले गए, और मैं ये भी जानता हूँ कि यदि वो लोग नहीं गए होते तो 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी होगी। लेकिन उसके पीछे शक्ति कौन थी जिसने दल बदल कर पाया? उस दल बदल में पैसे का महत्व कितना था, क्या लालच था लोगों के सामने, वो सब दिन के उजाले की तरीके से साफ है। और फिर चलो, उत्तराखंड में तो हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उनको संभालना चाहिए था। वही इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरी वजह से जो है हार जीत हो रही है। और अगर ऐसा होता तो हम 2002 में जो है पहली सरकार बनी, कभी हम बाहर नहीं होते, सरकारी में रहते। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी वजह से कमजोर हुई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे विधायक भी पार्टी की मौजूदा स्थिति से हताश और निराश हैं। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी में संगठन का अभाव है। हमें संगठन को मजबूत करना है। जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के हर समय प्रयास कर रही है। हमारा एक कार्यकर्ता है, हमने अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर उनको भी मजबूत करना है। और उसके साथ साथ संगठन में कई कमियां भी है। मैं तो हाईकमान को कहता हूँ, इस तरीके के मजबूत करें। जब तक संगठन हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी नीचे गिरती है। उधर कांग्रेस में मचे अंदरूनी कलह पर भाजपा भी कहां पीछे रहने वाली है। इस दौरान बगावत में शामिल रहे और मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। देखिए, जब जिस समय हरीश रावत जी के पास होते इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जब हरीश रावत जी कहते थे, जब इतने वरिष्ठ नेता ने बयान दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, तो जब इस तरह की सत्ता की लालसा, महत्वाकांक्षा अत्यधिक होगी, जिसे पावर लस्ट कहते हैं, तो यही हाल होना था। अभी तो और बुरा हाल होगा। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर 2016 की बगावत का दंश झेल रही है और एक बार फिर से बगावत का मुद्दा कांग्रेस के भीतर उठा है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस में मची अंदरूनी जंग पर विराम कब लगता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा और अल्मोड़ा से निर्मल की रिपोर्ट। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें। सीएम धामी के दौरे से जुड़ी। पिथौरागढ़ के दौरे पर जाएंगे सीएम धामी। 8, 9 और 10 जुलाई को वे पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। सीएम के आगमन को लेकर डीएम ने एक बैठक बुलाई, जहां सभी विभागों के अधिकारियों संग ये बैठक की गई है। सीएम धामी विकास योजनाओं की समीक्षा यहां करेंगे। बड़ी खबर, पिथौरागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी और वे 8, 9 और 10 जुलाई को पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर अधिकारियों ने बैठक शुरू कर दी है। सभी विभागों के अधिकारियों संग डीएम की एक बैठक हुई, जिसमें सीएम धामी के इस दौरे को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि सीएम धामी यहां विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीएम धामी 8, 9 और 10 जुलाई को पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय ये दौरा रहेगा, जहां वे विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे।
और अब खबर देहरादून से आपको देते हैं, जहां हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दरअसल सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के घपले में फंसे हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत की करीबी दमयंती रावत पर शिकंजा कस सकते हैं। कानूनी शिकंजा ये कसा जा सकता है। हरक सिंह रावत से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में पूछताछ हो सकती है। साथ ही हरक के करीबी दमयंती रावत पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है। हरक सिंह रावत से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं लखनऊ में आईएएस रामविलास यादव की। जो अधिकारी दरअसल रामविलास यादव के अवैध कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर चल सकता है, जहां एलडीए में पत्नी कुसुम विलास यादव को संयुक्त रूप से एलडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स को खुद 30 दिन के अंदर गिरा लें, नहीं तो एलडीए इसे ध्वस्त करेगा और उसका खर्च राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। फैजुल्लागंज के गौरभीट चौराहे के पास मौर्य मार्केट में 300 वर्ग मीटर के कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल बनवाया गया। नक्शा पास नहीं करवाया गया। बिना नक्शा पास कराए ये अवैध निर्माण हुआ, जिस पर अब एलडीए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें लखनऊ में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा। इससे पहले नोटिस जारी किया गया है कि खुद इस अवैध निर्माण को गिरा लिया जाए, नहीं तो एलडीए इस पर बुलडोजर चलाएगा। बता दें कि एलडीए ने रामविलास यादव की पत्नी कुसुम विलास यादव को संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि इस कॉम्प्लेक्स को खुद ही 30 दिन के अंदर गिरा लिया जाए। उधर राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं, जहां एलडीए अब ध्वस्त कर सकता है ये कॉम्प्लेक्स। आईएएस अफसर रामविलास यादव की पत्नी को एक संयुक्त नोटिस जारी किया गया है। और चलिए अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के बाद रुड़की में भी भीम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही मामले में एएसडीएम रुड़की को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहां सड़क पर पहुंचे। राजस्थान सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई और साथ ही एएसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। रिहाई की मांग की गई है। गिरफ्तारी के बाद रुड़की में भी भीम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद रुड़की में ये भीम कार्यकर्ता नजर आए। उधर रुड़की के मेयर गौरव गोयल को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासन के बाद शहर की राजनीति अब तेज होने लगी। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने मेयर के निष्कासन पर तंज कसते हुए कहा कि जिस व्यक्ति पर कई मुकदमे दर्ज हो और भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। पार्टी संगठन का, पार्टी नेतृत्व का फैसला है। मैं समझता हूँ सही फैसला है। जो व्यक्ति अनियमितताओं में लिप्त हो और लगातार भ्रष्टाचार कर रहा हो और जिस पर कई मुकदमे लगे हों, तो उससे पार्टी की छवि खराब होती है। तो मेरा मानना है कि पार्टी ने सही डिसीजन लिया और पार्टी जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार गवर्नमेंट है, तो ये किसी तरह का भ्रष्टाचार या अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं करेगी। सोशल ऑडिट का समय बढ़ाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रधान संघ ने रुद्रपुर स्थित खंड विकास कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस संबंध में एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा गया। इसमें मेन कारण हमारा है, जो हमारा सोशल ऑडिट होने को जा रहा है, हमारा ये है कि 1 साल का ऑडिट किया जाए। 2019 से अगर ये ऑडिट किया होगा तो उसमें ऐसा है, अभी कच्चे पक्के काम का जो ऑडिट हो रहा है, कच्चा काम तो दिखता नहीं है। और काम करने को हमने पूरे प्रधानों ने अपने ग्राम सभा में बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन हमें ये मेन कारण ये है कि जो हमारी जो मांगे हैं, अभी मेन मांग के लिए हमें जो बैठे हैं, ऑडिट सिर्फ 1 साल का ऑडिट किया जाए। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने जनता के साथ जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने डीजीपी अशोक कुमार के सामने
जिले में तेजी से बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ ही यातायात की समस्या से निजात दिलाने और साइबर क्राइम को रोकने की बात कही है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि ये समस्या लगभग सभी जनपदों की प्रमुख समस्याओं में से एक है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। साथ ही यातायात को अब ठीक करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। वहीं नशे के खिलाफ भी पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नशे के कारोबारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। साइबर अपराध पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि साइबर अपराध इस समय सभी राज्यों की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका समाधान जागरूकता से होगा। पहाड़ों के बीच 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी डैम की झील में गाद भरने से उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। झील में सिल्ट की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे टिहरी डैम की झील के अस्तित्व पर अब खतरा पैदा हो सकता है। टिहरी डैम की झील देश की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ कई राज्यों में पानी की आपूर्ति को भी पूरा करती है। जानकारों के अनुसार अगर झील की सफाई समय पर नहीं की गई तो झील में गाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। इससे टिहरी डैम की लाइफ कम हो जाएगी। ये जो टिहरी बांध की जो झील है, और बहुत पहले से वैज्ञानिक बोले थे कि इसकी उम्र केवल 100 साल है, लेकिन जिस ढंग से ये गाद जो इसमें बढ़ रही है, लगातार सिल्ट आ रहा है और चिनारी रिसोर्ट से लगभग 15-20 किलोमीटर तक जो है डोबरा पुल तक जो है ये सिल्ट भर गई है। और अगर इसी तरह से सिल्ट भरती रही तो टिहरी डैम मैं समझता हूँ ये बंद होने के कगार पे आएगा। देश को जो ऊर्जा मिल रही है, देश को जो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। शासन स्तर को रेफरेंस भेजा गया था और शासन स्तर से भी एक बैठक हुई थी अभी कुछ दिवस पहले, और वहाँ पर एक पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया है, वो गतिमान है। जैसे पॉलिसी बन जाएगी तो सिल्ट हटाने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी। उधम सिंह नगर के UIRD अपनी 4 एकड़ जमीन अब महिला समूहों को देगा और महिलाएं इस जमीन पर सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाएंगी। अभी तक 4 एकड़ जमीन को ठेके पर दिया जाता रहा है, लेकिन अब UIRD के द्वारा इस जमीन को महिला समूहों को दिया जाएगा और इस जमीन पर उगने वाली सब्जियों को बाजार के साथ ही सरकारी संस्थान में भी सप्लाई किया जाएगा। अभी खाली ज़मीन है, इसको हम SHGs को दे करके वेजिटेशन की ओर बढ़े। फल सब्जी यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी, सब्जियाँ उगा करके उसको स्वयं सहायता समूह स्वयं उगाएंगे और उगा करके उसकी मार्केटिंग भी करेंगे ताकि वो उनके एक रोजगार का अच्छा साधन बन सके। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बारिश और भूस्खलन के बीच भी यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भक्त बाबा केदार के दर्शन कर बेहद उत्साहित हैं। अभी तक 8,42,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अच्छा है, आ सकते हैं। थोड़ी हल्की फुल्की बारिश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मज़ा आएगा यहाँ पे आने में। अब पैदल आओ या फिर खच्चर से या फिर कैसे भी आओ, मज़ा आएगा यहाँ पे दर्शन करने में। और दर्शन करने के बाद जो थकान रहती है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगी। अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे। कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं। बारिश तो हमेशा बाबा का ये तो प्रसाद है, बारिश है तो बाबा के पास हम लोग आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल झूमते चलते जय भोलेनाथ। और इस बीच एक खबर मिल रही है, कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बगोली के पास तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई है। कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई है। देहरादून से कुलसारी जा रही थी ये कार और इस कार में सवार दंपत्ति की जान जाने की खबर है। बगोली के पास तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां इस कार को खाई से बाहर निकाला गया। कार में मौजूद दंपत्ति की जान जा चुकी है। दुखद खबर है, तेज रफ्तार कार खाई में गिर गई और इस कार में पति पत्नी मौजूद थे जिनकी मौत हो गई। जानकारी मिली है कि देहरादून से कुलसारी ये कार जा रही थी जिसमें सवार दंपत्ति की जान हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मदद करने का प्रयास किया। जब इस गाड़ी को बाहर निकाला गया तो देखा कि इसमें दंपत्ति मौजूद है, लेकिन दोनों की जान जा चुकी है।
और खबर नैनीताल से, एक बड़ी खबर आपको दे दें, यहां युवक की मौत का खुलासा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जहां बारिश के कारण फिसली थी युवक की बाइक। मल्लीताल के मन्नू महारानी होटल के पास यह हादसा हुआ था और अब सीसीटीवी फुटेज से इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। सीसीटीवी में देखकर ये पता चला कि बारिश के कारण युवक की बाइक फिसली थी। मल्लीताल के मन्नू महारानी होटल के पास यह हादसा हुआ था। नैनीताल में युवक की मौत मामले में खुलासा हुआ है और ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बारिश के कारण तेज रफ्तार ये बाइक फिसलती है और इस हादसे में युवक की जान चली गई। 5 जुलाई तक उत्तराखंड में इसी तरह बना रहेगा मौसम का मिजाज, ऐसा मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। 5 जुलाई को उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से ये अंदेशा जताया गया है, लगातार तेज बारिश यहां होगी। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं जान लीजिए। बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून में जहां कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। 5 जुलाई तक उत्तराखंड में इसी तरह मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। 5 जुलाई को उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आखिर किस तरह से उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आपको उत्तराखंड के 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरों को दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपके सामने है बागेश्वर की। यहाँ एक कार मलबे में फंस गई, जिसके बाद इस कार को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी तस्वीर मसूरी की है। मसूरी में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। वहीं कर्णप्रयाग में मौसम ने करवट बदली, तो यहाँ तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। तो अलग अलग ये तस्वीरें किस तरह से पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिख रहा है। ये तस्वीर आपके सामने बारिश से जहां एक गाड़ी मलबे में फंस गई, बागेश्वर की तस्वीर। मसूरी में भी आप देख सकते हैं तेज बारिश से कैसे पानी बहता हुआ सड़कों से गुजर रहा है। और मसूरी में जहां मौसम का मिजाज बदला है, ठंड बढ़ी है, वहीं कर्णप्रयाग में भी आप देख सकते हैं मौसम बदलने से लोगों ने गर्मी से राहत ली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।